वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या है, ठीक ना। आज इस पर डिस्कशन में करने वाला हूं, तो देखेंगे जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। और मैं एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैंने ध्यान में रखा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थीगण को मांग थी कि सर हिंदी में बताओ। और ये एमकॉम थर्ड सेमेस्टर वाले के लिए काफ़ी मोस्ट रिलीवेंट टॉपिक है, क्योंकि उनका थ्योरी में कुछ आते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, उसके बाद डिम्ड इनकम क्या है, डोमेस्टिक कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी क्या है, उन तमाम चीज़ों पे मैंने नोट्स बनाया हूँ और अपने यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूँ। तो देखेंगे, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। कहता है कॉर्पोरेट टैक्स वह टैक्स है जिसे कंपनियों को उनके आय प्रॉफिट पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह टैक्स एक परसेंटेज के रूप में लिया जाता है और यह कंपनी के द्वारा अर्जित कुल मुनाफे पर लागू होता है। भारतीय कंपनियों पर यह टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है और यह टैक्स आयकर अधिनियम 1961 इनकम टैक्स एक्ट इतना के तहत नियंत्रित होती है। ठीक है, तो क्या समझे कि कॉर्पोरेट टैक्स वैसी टैक्स को कहा जाता है जो किसी कंपनी के द्वारा उसके वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई आयों पर लगाया जाता है, जो सेंट्रल अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा यह टैक्स चार्ज की जाती है। और यह टैक्स जो होती है परसेंटेज बेसिस पे होती है, यानी कि प्रतिशत के बेसिस पे होती है, और कंपनी पे फ्लैट रेट से टैक्स लगती है, न कि स्लैब रेट से। कोई इंडिविजुअल हो, एचयूएफ है, उनको स्लैब रेट अप्लाई होती है, लेकिन किसी कंपनी पे टैक्स जो होती है फ्लैट रेट, अर्थात इनकम जितना भी अर्निंग करेगा उसका उस रेट से टैक्स देनी पड़ती है। जैसे अभी वर्तमान समय में कॉर्पोरेट टैक्स की दर है 30% और 25%। 30% वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है जिनका प्रीवियस ईयर में जिनका आय 400 करोड़ से कम है टर्नओवर, उनको 25%, और जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है उनको 30% से टैक्स देनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं, कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स का प्रावधान ये थोड़ा देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे। कहता है कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। कहता है आयकर अधिनियम 1961 में भारतीय कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष रूप से धारा 217 में कंपनी की परिभाषा दी गई है और धारा 115 BA से लेकर 115 BBF तक विभिन्न टैक्स रेट्स और प्रावधानों का उल्लेख है। देखेंगे, कहता है धारा 115 BA के अनुसार भारत में स्थापित कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की सामान्य दर 30% होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, कहता है यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कहती है हालांकि धारा 115 BAA के तहत यदि एक कंपनी कम टैक्स विकल्प का चयन करती है तो उसे 22% की टैक्स दर पर टैक्स चुकाना होता है, बशर्ते वह कुछ छूटों का लाभ नहीं उठाती है। धारा 115 BAB के अनुसार यदि कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करती है तो उसे 15% टैक्स दर पर टैक्स चुकाना होता है। आप समझते हैं मैट क्या है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। देखेंगे, कहता है न्यूनतम वैकल्पिक कर अगर किसी कंपनी का कुल टैक्स देता सामान्य तरीके से गणना करने पर बहुत कम हो तो उसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट चुकाना होगा। मैट की दर 15% होती है और यह कंपनी के आधिकारिक खाता में दर्ज कुल संपत्ति बुक प्रॉफिट के आधार पर लागू होती है। यह प्रावधान धारा 115 JB में दिया गया है। ठीक है, अर्थात मैट की दर कितना है, 15% होती है। कंपनी के लाभ पर टैक्स के अलावा सरचार्ज और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लागू होता है, जिसका रेट है कितना, तो 4% लगती है। आप देखेंगे सरचार्ज के बारे में क्या कहता है। यदि किसी कंपनी का लाभ 1 करोड़ रुपये से अधिक होती है तो उस पर 7% का सरचार्ज लागू होता है। यदि यह कंपनी का लाभ 10 करोड़ से अधिक है तो यह सरचार्ज 12% है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा कॉर्पोरेट टैक्स पर 4% का सेस लगाया जाता है। आप देखेंगे, कहता है कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी। कंपनी के बारे में हम लोग आप समझेंगे कि कंपनी क्या है, यहाँ से देखेंगे।
ठीक है। कंपनी क्या है, थोड़ा सा इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, कहते हैं कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी। कंपनी एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यापारिक इकाई है जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्थापित की जाती है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कंपनी को कानून के तहत एक अलग व्यक्ति, लीगल पर्सन के रूप में माना जाता है जिसका अपना अस्तित्व होता है। कंपनी के पास अपने नाम, संपत्ति और जिम्मेदारियां होती है और यह अपने उद्देश्यों के लिए कानूनी अनुबंधों में शामिल हो जा सकती है। ये देख पाए कंपनी क्या है। फिर कहते हैं भारत में कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी 2013 के तहत स्थापित की जाती है। इस अधिनियम में कंपनी के पंजीकरण, उनके संचालन अधिकार, जिम्मेदारियां और कानूनी हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, कहता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी की परिभाषा। कहता है भारत में कंपनियों के गठन और संचालन को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानूनी दस्तावेज कंपनी अधिनियम 2013 है। इसके तहत कंपनी की परिभाषा धारा 2(20) में दी गई है। इस धारा के अनुसार कंपनी एक व्यापारिक इकाई है जो कि पूंजी को एकत्र करने के उद्देश्य से पंजीकरण करवाती है। आगे पढ़ेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के विभिन्न प्रकार जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और लिस्टेड कंपनी की परिभाषा दी गई है और उनके संचालन के तरीके भी स्पष्ट किए गए हैं। इस प्रकार कंपनी एक कानूनी व्यापार इकाई होती है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित की जाती है और कॉर्पोरेट टैक्स आयकर अधिनियम 1961 के तहत उस कंपनी के द्वारा अर्जित मुनाफे पर लगाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इंडियन कंपनी जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हमेशा याद रखेंगे, सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए पूछे जाते हैं। कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी क्या है और फॉरेन कंपनी क्या है। ठीक है, देखिए कहता है भारतीय कंपनी वह कंपनी होती है जो भारत में पंजीकृत रजिस्टर होती है और भारत की कंपनियों के अधिनियम 2013 के तहत कार्य करती है। इसे भारत में स्थानीय कंपनी भी कहा जाता है। इस तरह की कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण का मुख्य स्थान भारत में होता है। भारत में भारतीय कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर अलग अलग हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी का आकार क्या है, जैसे छोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियां, और क्या वे किसी विशेष टैक्स नियम के तहत आती है, जैसे विशेष उद्योग के लिए टैक्स दरें। सामान्य कॉर्पोरेट दर सामान्य भारतीय कंपनियों के लिए 30% टैक्स दर है। छोटी कंपनी देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, जो कंपनी 400 करोड़ रुपये से कम का वार्षिक टर्नओवर करती है उनके लिए टैक्स दर 25% होती है। न्यूनतम वैकल्पिक कर मैंने ऊपर ही बता चुका है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ के चलेंगे। आप देखेंगे डोमेस्टिक कंपनी क्या है। कहता अगर कंपनी भारत में स्थापित है और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है तो कंपनी को घरेलू कंपनी के रूप में जाना जाता है। एक विदेशी कंपनी जिसका भारतीय प्रबंध और नियंत्रण पूरी तरह से भारत में स्थित है एक घरेलू कंपनी के अंतर्गत आती है। घरेलू कंपनियों को आयकर अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार कर लगाया जाता है। क्या समझे कि अगर कोई कंपनी भारत में स्थापित हुई है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत तो उसे हम घरेलू कंपनी कह सकते हैं, डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी है जिसका संचालन और नियंत्रण व्यवसायों का अगर भारत में हुई हो तो उस कंपनी को भी घरेलू कंपनी अर्थात डोमेस्टिक कंपनी कहा जा सकता है। ये हमेशा याद रखेंगे, नहीं तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी को एक ही समझते हैं। क्योंकि इंडियन कंपनी सिर्फ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हुई हो और अपने भारत में व्यवसाय स्थापित किया हो तो उसे इंडियन कंपनी कहा जाता है। लेकिन डोमेस्टिक क्या है, जो इंडियन के अलावा अगर कोई विदेशी कंपनी, ठीक ना, जिसका भारत में व्यवसाय का संचालन और नियंत्रण या प्रबंध होती है तो उसे भी घरेलू कंपनी कहा जाता है। ठीक है, श्रेणी देखेंगे। धारा 115 BA वित्तीय वर्ष 18 में 400 करोड़ तक का कारोबार है तो 25%, 7%, 1 से 10 करोड़ तक है सरचार्ज लगती है और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% से अधिभार लगती है। धारा 115 BAA कोई प्रोत्साहन नहीं मांगा 22% और 10% से सरचार्ज लगेगा। उसके बाद धारा 115 BAB नई निर्माण कंपनी के लिए 15% है और सरचार्ज डायरेक्टली 10% लगती है। अन्य प्रोत्साहन की मांग करती है तो 30%, सरचार्ज 7%, 1 करोड़ से 10 करोड़ आय है तो अगर 10 करोड़ से एबव है तो 12%। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण लागू करते हैं अधिभार का 4%। AMT यदि कंपनी सेक्शन 115 BA और सेक्शन BAB का विकल्प नहीं चुनता है तो बुक प्रॉफिट का 15% भुगतान किया गया टैक्स बुक प्रॉफिट का 15% होगा। फॉरेन कंपनी देखेंगे क्या है। विदेशी कंपनी भारत के बाहर स्थित कंपनी एक विदेशी कंपनी है। यदि कंपनी का कोई प्रबंध और नियंत्रण भारत के बाहर स्थित है तो वह विदेशी कंपनी के अंतर्गत आएगा। तो भारत के बाहर स्थित कंपनी एक विदेशी कंपनी है। यदि कंपनी का कोई प्रबंध और नियंत्रण भारत के बाहर स्थित है
तो वह विदेशी कंपनी है। आय की प्रकृति कहता है 1 अप्रैल 1976 से पहले किए गए एक समझौते भारत सरकार या किसी भी संबंधित इस तरह से है तो 50%, कोई अन्य है तो 40%, अधिभार है 2% और 5%। मैट है तो इस तरह से रहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट